लय होगी इस आराधन में। गण आराधन करके गीत गाते थे, जंजीर टूटी बंदी लोग मोचित हो गए। आराधन करके हम सब आराधन करके, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करके। आराधन करके हम सब आराधन करके, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करके। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बतलाता है उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु शब्द कहते ही सब कुछ सृष्टि हो गया। वो आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सूर्य चंद्रमा जितने कुछ भी हम देख रहे हैं वे सब कुछ प्रभु के शब्द मात्र से सृष्टि हो गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ बनाने के बाद प्रभु अपने ही स्वरूप में, अपने ही सदृश्य में मिट्टी का पुतला बनाया और हम मनुष्य को बनाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो बहुत सारे चीजों को इन्वेंट किया है, पर हमारे प्रभु जहाँ पे कुछ भी नहीं था उसमें से हम लोगों को बनाया है। हालेलुया हालेलुया। 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 क्या हम उस महान कार्य को, उस आश्चर्य कार्य को दूसरे किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। 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 जब हम सोचते हैं ये नहीं हो पाएगा, तभी प्रभु कहते हैं मेरे द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। 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 वो प्रभु हमें प्यार करते हैं और हमारे प्यार के कारण वो अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, जो माँ के गर्भ में आके यीशु के रूप में हमारे जीवन में आया, हमारे लिए अपने जान कुर्बान कर दिया और हमें पापों से मुक्ति दिलाया और हमारे साथ रहने के लिए परम प्रसाद के रूप में हमारे साथ है। आइए उस महान आश्चर्यमय ईश्वर की हम आराधना करें। अगर हम उसके बारे में सोचते भी हैं तो हमारे सोच से बहुत बड़े है हमारे प्रभु का महान कार्य। हालेलुया हालेलुया। 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 उस अनुग्रह, उस प्रेम, उस दया के लिए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में देते हुए उसकी महान कार्य की बखान करें और उसकी जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। सब मिलके कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। विश्वास और भरोसे के साथ लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे
में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। फिर से आश्चर्य तेरे, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान। दिल को उठाते हुए फिर से, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। सब मिलके तेरी प्रशंसा करो, दिल में अपने हाथ रखते हुए तेरी प्रशंसा करो। धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे साथ मिलके, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। फिर से आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। पाए हुए हर एक वरदान को याद करते हुए तेरी प्रशंसा करूं, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। फिर से गाए, किससे करूं मैं, किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। अपने जीवन को प्रभु कर उठाते हुए तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरी, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। हाँ प्रभु, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। मैं धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्रभु का वचन कहता है लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में, जब वो उड़ाव पुत्र अपने पापा को छोड़ के दूर भाग जाता है, अपने सब कुछ को बर्बाद कर देता है, फिर जब पिता के पास लौटते हुए कहता है, प्रभु मैं आपके पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम सच में उस पिता ईश्वर के बच्चे कहलाने के लिए लायक है? हम जानते हैं हम कितने बड़े पापी हैं, हमारे जीवन कितने अंधकार में भरा हुआ है, कितने बुरे विचारों से भरा हुआ है। आइए उस करुणा को याद करें,
और उस प्रभु से कहे, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे तेरी योग्य बना, तेरी लायक बना, ताकि मैं तेरी स्तुति और आराधना कर पाऊं। अपने सारे समस्याएं, दुखों को, तकलीफों को, परेशानी को, जीवन के तूफानों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु दयालु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए उसे स्तुति करे, उसकी आराधना करे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। फिर से, मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। यीशु का नाम पुकारते हुए उच्च आवाज में प्रभु को बुलाए। यीशुआ, फिर से यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। साथ में सब अपने दोनों हाथों को सीने में लगाकर यीशु को पुकारे। प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, जिससे कि हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के नियमों को हम अपना सके। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यीशु को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था,
क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, सुसमाचार पाठ को संत मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 12 में कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की जाती है। वह यूहन्ना बपतिस्ता जिसके विषय में हम यूहन्ना के सुसमाचार में प्रारंभ में ही पाते हैं कि किस प्रकार वह अंधकारमय लोगों को उनके राह दिखाने के लिए उनसे कहता था कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु को और यूहन्ना को अलग अलग रूप में संत यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है कि संत यूहन्ना को लोग मसीहा समझ रहे थे, लेकिन वह मसीहा नहीं थे। इसलिए संत यूहन्ना प्रभु यीशु को देखते ही कहते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। और वह यही कहता है प्रभु से कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो आपके जूते के फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। और प्रभु जब यूहन्ना से कहते हैं कि ये उचित है, अभी यही उचित है, यही करिए। और जब वह बपतिस्मा देता है प्रभु को तो स्वर्ग खुल जाता है और जो वाणी सुनाई देती है वह सभी के लिए प्रमुख वाणी होती है। आज जब हम यूहन्ना के मृत्यु को देखते हैं, यूहन्ना के मर्डर को देखते हैं, यूहन्ना के सर कलम की जो घटना है उसको देखते हैं, तो हमें ये बात साफ निश्चय ही पता चल जाती है कि लोग अपने हित के लिए, अपने आप के लाभ के लिए, औरों के नुकसान करने के लिए, औरों के प्राण तक लेने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। जब हम देखते हैं एक ऐसा मनुष्य जो सत्य के लिए खड़े रहता है, जो अन्याय नहीं सहता है, जो ईश्वरीय बातें करता है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे बंदी बनाया जाता है और उसका सर कलम कर दिया जाता है, उसको मार डाला जाता है। लेकिन उससे क्या होता है? उससे वो सत्यता मरती नहीं है। वो व्यक्ति हेरोद पुनः डरता है। जब प्रभु के बारे में सुनता है तो वो कहता है कि ये यूहन्ना जी उठा। ये जो डर, ये पाप का डर, ये गलत का डर, ये झूठ बोलने का डर, ये डर हमें तब आता है जब हम सत्य के विरुद्ध काम करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये पाठ जब हम देखते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता का मर्डर किया गया, उसका सर अलग कर दिया गया, सत्य को छुपाने के लिए, सत्य को मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा था। उसने कहा कि ये सही नहीं है और जो सही नहीं है अगर आप वो करेंगे तो ये गलत है। और उसी के लिए वो पूरा के पूरा जो षड्यंत्र रचा गया वो हेरोद की पत्नी, जो उसके भाई की पत्नी थी, उसके द्वारा रचा गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार जब हम हमारे जीवन में भी सत्य के लिए या हम कुछ सही भी करते हैं तो कई बार लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें नीचे गिरा देते हैं,
हमें दबा देते हैं, सत्य को मिटाना चाहते हैं, सत्य को छुपाना चाहते हैं। 100 बार झूठ बोल बोल के वो झूठ को सत्य प्रतीत कराना चाहते हैं। लेकिन जब आज के पाठ को हम सुनते हैं, आज के प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो प्रभु निरंतर यही कहता है कि सत्यता कभी नहीं छुपती। सत्य भले से ही वह दबाया जाएगा, लेकिन सत्य को कभी कोई झुठला नहीं सकता। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन हमें यही बल प्रदान करता है कि भले ही हमें सत्य के लिए अपने प्राण क्यों ना अर्पित करना पड़े, वो हमें निरंतर करने के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में भी यही बात बताया गया है कि किस प्रकार उन्हें भी डराया गया, उन्हें भी धमकाया गया, लेकिन वे डरे नहीं। और ईश्वरीय बातों में सत्य सुनना पसंद कई लोगों को नहीं है कि ईश्वरीय बातें हमें सत्य बोलना सिखाती है, ईश्वरीय प्रेरणा हमें सत्य के डगर पर चलना सिखाती है, ईश्वरीय डगर पर चलना सिखाती है। इसलिए प्रभु स्वयं कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम प्रभु के मुख से सुनते तो प्रभु निरंतर हमें वही बल प्रदान करता है। इसलिए संत लूकास अध्याय 8 में हम पाएंगे कि झूठ का पिता शैतान है। इसलिए जो शैतान की बातों पे आता है वो शैतानी कार्यों में लग जाता है। इसलिए हम जब प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु में मन लगाना चाहते हैं, प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं, सत्य के डगर पर चलना चाहते हैं, तो हमें भी कई बार कई सारे प्रभाव से हमें दबाया जाएगा, कई बार हमें कचहरी में घसीटा जाएगा, कई बार हम पे दोष लगाया जाएगा, मारा जाएगा, और जिस प्रकार उसके शिष्यों के साथ हुआ वैसा हमारे साथ किया जाएगा। जब उन्होंने प्रभु के साथ में अन्याय किया तो हमारे साथ में भी किया जाएगा। और यही बात आज के पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार संत यूहन्ना जो सत्य के लिए खड़ा था, वो व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है और उसके सर को प्लेट पे सबके सामने लेकर जाया जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उसका मरण वो सत्य को झूठ नहीं बना सका, उसका मरण सत्य के लिए था और वह ईश्वरीय स्वर्गराज में प्रवेश करता है। इसलिए यूहन्ना आज भी लोगों के दिलों पे एक सत्य का प्रेरणा स्रोत है, सत्य का प्रचारक है, सत्य की मूर्ति है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी बहुतायत आशीष प्रदान करे, जिससे हम प्रभु के विश्वास में अटूट बने रहे और निरंतर सत्य पर चलते रहे और सही दिशा में लोगों को भी आगे बढ़ाएं। सागर प्रभु, तू करुणामय और दयालु ईश्वर है। तू सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु है। तू समस्त शरीरधारियों का ईश्वर है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्यारे प्रभु, जब तू पहाड़ी से उतरा और एक विशाल जनसन समूह तेरे पीछे हो लिया था, तो एक कोढ़ी तेरे चरणों पर आकर घुटने टेक कर जमीन तक सर झुकाकर तुझसे अनुनय विनय करता है और कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्यारे प्रभु,
तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी का स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी क्षण वह शुद्ध हो गया। उसी प्रकार प्रभु हम तेरे भवन में आए हैं, हम सैकड़ों विश्वासियों के साथ आए हैं इस सुप्रभात में, जिस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए, अपने दुखों को लेकर, अपने कष्टों को लेकर, अपने पीड़ाओं को लेकर, अपनी अर्जियों को लेकर, नाना प्रकार की अर्जियों को लेकर प्रभु, और इस समय तुझसे अनुनय विनय कर रहे हैं। हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अंकित कुमार को चढ़ाते हुए हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार की चिंताओं से, दुखों से उसे छुटकारा प्रदान कर प्रभु जी, उसे पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान कर, उसके जीवन को अपने आशीषों से भर दे, उसे अपने दिव्य लहू का सुरक्षा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके कार्य योजनाओं में तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एजरा और एस्तेर को चढ़ाते हुए, उनके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए तुझसे अनुनय विनय करते हैं प्रभु, कि जिस प्रकार तूने इस कोढ़ी को स्वस्थ लाभ प्रदान किया, उसी प्रकार स्पर्श करते उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुशीला तिर्की को चढ़ाते हुए, किरण तिर्की को चढ़ाते हुए प्रभु जी, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर दे प्रभु। देख हम तेरे भवन में तेरी वेदी के सम्मुख आए, तुझसे अनुनय विनय करते हैं प्रभु। जब तू उन्हें स्वस्थ करेगा तभी वह स्वस्थ होंगे, जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। साथ ही प्रभु उस इल्काना की पत्नी अन्ना के समान हम तेरे भवन में आए हैं। साव्यू मुनिस और ब्रिलिन मुनिस को चढ़ाते हुए 4 सालों से वैवाहिक जीवन में है, 4 सालों से वैवाहिक जीवन में है, फिर भी नहीं संतान है। प्यारे प्रभु जी, संतान प्राप्ति के लिए जो भी प्रकार के बंधन है, बाधाएं, रुकावटें, श्राप और अभिशाप के बंधन है, यीशु नाजरी हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं, तेरा नाम लेकर, तेरे नाम के सामर्थ्य के द्वारा सारे बंधन टूट जाएं और उसे संतान का वरदान मिल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने ही भाई बहन इस सुप्रभात में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए, संतान के वरदान के लिए, सुयोग्य जीवन साथी के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, परीक्षा लिखते समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल जाने के लिए, प्यारे प्रभु जी उच्छा स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे सम्मुख उपस्थित है। प्यारे प्रभु जी, उन सभी के साथ एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम तेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए, अनुनय विनय करते हुए तुझसे कहते हैं हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 तब धुल गया, अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, आप मेरी भूमि शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु हम हमारे विश्वास पर नहीं, भरोसे पर नहीं, बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर तुझसे विनती करते, तुझसे अनुनय विनय करते हैं। जिस प्रकार तूने सतपति के नौकर पर तरस खाया प्रभु, उसी प्रकार हम पर और हमारे साथ इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा
फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों के द्वारा जुड़े हुए सैकड़ों भाई बहनों पर तरस खा प्रभु, दया कर। हे दया सागर, करुणा निधान प्रभु, और अपने आप को महिमान्वित कर। हम तुझसे प्रार्थना करते अनुग्रह डुंगडुंग को चढ़ाते हुए, जो हार्ट अटैक के से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते। हृदय से संबंधित बीमारियों से पीड़ित और इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हृदय से संबंधित बीमारियों को लेकर समस्त रोगी भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते। प्रभु, अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उनके सारे बंधनों को, सारे रोगों को से उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्रभु, तू कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, अपना नया हृदय उन्हें प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। उस हृदय में तेरे प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम भर दे प्रभु। इसके लिए समय हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निहारिका राव को चढ़ाते हुए, लालमणि लकड़ा को चढ़ाते हुए, हे पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु जी। एलिजाबेथ जो समाज में कलंकित समझी जाती थी, उसके कलंक को समाज से दूर करने वाला प्रभु तू है। मनवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी, बांझपन को दूर करने वाला प्रभु तू है। इसहाक जब रिबका के लिए तुझसे प्रार्थना की और तूने उसे संतानें प्रदान की, उसी प्रकार हम दुर्बल और अयोग्य मानव निहारिका राव और लालमणि लकड़ा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, इन्हें संतान का वरदान दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते। हम धन्यवाद देते हैं अल्बिना रुंडा को चढ़ाते हुए, शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को, दुर्बलताओं पर तेरा अधिकार होने के लिए तुझसे अनुनय विनय करते हुए प्रार्थना करते हैं। डैनियल डीन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण वेदना से, पीड़ा से, रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 के वचन का सामर्थ्य लेकर, प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मसीह, तेरे पावन और सामर्थ्य के नाम के द्वारा इस समय प्रार्थना करते समय हम और इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़े सैकड़ों विश्वासी या विश्वासी जो कुछ प्रार्थना में मांगे हैं, तूने सुना है और उसे पूरा किया है, क्योंकि तू कहता है मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। प्यारे प्रभु, इसीलिए हम तेरी ओर हाथ उठाकर इस सुप्रभात में हमारी सारी अर्जियों को चढ़ाते और विनय विनय करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 हालेलुया, आराधना आराधना हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, हे मसीह दिया रबर धीरे 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना।